नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। विधायक निधि से होगा रिटेनिंग वॉल, नालों का चैनलाइजेशन, बरसात के बाद हुए नुकसान के बाद दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल और नालों का चैनलाइजेशन किया जा सकेगा। ऐसा 31 मार्च 2025 तक होगा। पिछले साल की व्यवस्था को अब और आगे बढ़ा दिया गया है। ये व्यवस्था बीच में बंद कर दी गई थी। इस संबंध में योजना सलाहकार बसु सूद ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किए हैं। आपदा से हुए नुकसान के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के नियमों की छूट देकर इस योजना में सुरक्षा दीवारों और नालों के तटीकरण जैसे कार्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर पिछले वर्ष आई आपदा के बाद ढील दी थी। जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी के 2800 पदों पर भर्ती। दिवाली के बाद शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी के 2800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर को सिफारिश भेजने की शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इस माह के अंत तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार कर आयोग को विज्ञापन जारी करने के लिए विभाग की ओर से पत्र भेजा जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2800 नए शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल में आसान होगा राजस्व रिकॉर्ड, मुगल काल के शब्द हटेंगे, विभाग को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार मुगल काल के राजस्व रिकॉर्ड की शब्दावली में बदलाव करने जा रही है। ततीमा, जमाबंदी, मोमी को साधारण शब्दों में दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, इनमें हिंदी के कठिन शब्दों को भी हटाया जाना है। इसके स्थान पर सरल भाषा को इस्तेमाल किया जाना है। राजस्व विभाग में इन दिनों इसको लेकर खूब कसरत की जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कठिन शब्दों को हटाने को कहा है। जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक विभाग को उर्दू और फारसी जानकारों को जिलों में तैनात करने को कहा है, ताकि लोग इनके पास जाकर इन शब्दों के अर्थ को समझ सकें। पुरानी जमाबंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें पटवारी कानूनगो तक को पता नहीं है। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा बेचेगी सरकार। किसानों से इतने रुपए में खरीदी जाएगी मक्की। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा बेचकर प्रदेश सरकार मुनाफा कमाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में सरकार किसानों से 5000 क्विंटल मक्की खरीदेगी। इसके लिए प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3218 प्रमाणित किसान चयनित किए गए हैं। बाजार में आमतौर पर मक्की के 18 से 20 रुपए प्रति किलो तक दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मक्की खरीदेगी। देश भर में मक्की पर दिए जाने वाला ये सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। प्रति किसान से अधिकतम 20 क्विंटल तक मक्की खरीदी जाएगी। इस विधि में किसान बिना रासायनिक कीटनाशकों और खादों का उपयोग किए जीवामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र और ब्रह्मास्त्र सहित अन्य जैविक घटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए किसान जहर मुक्त उपज तैयार कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों से मक्की खरीदने के बाद सरकार इससे तैयार आटे की ब्रांडिंग कर लोगों को 1 और 2 किलो की पैकिंग में शुद्ध आटा बेचकर मुनाफा कमाएगी।